नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 का हिंदी विषय का अनिवार्य संस्कृत का पाठ 1 वंदना पढ़ेंगे। इस पाठ 1 वंदना में हम यह जानेंगे कि भक्त ने किस प्रकार से ईश्वर से वंदना करी है, ईश्वर से भक्त क्या क्या प्रार्थना कर रहा है, वह क्या क्या मांग रहा है। तो विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हम भक्त के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को देखेंगे। तो हमारा प्रथम श्लोक है, तेजोअसि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, ओजोअसि ओजोमयि धेहि। तो इसमें यह बताया गया है कि तेजोअसि अर्थात जो ईश्वर है वह तेज स्वरूप है। तेजो तेज, मई मुझ में देहि दीजिए। तो ईश्वर को जो भक्त है वो कहता है कि आप तेजस्वी हैं, तेज स्वरूप हैं, अतः आप मुझे भी तेजस्वी बनाइए, मुझ में भी तेज को धारण कराइए। यहाँ देहि का मतलब है धारण कराइए। फिर अगली पंक्ति में कहता है वीर्यमसि, असी का मतलब है हो, तो आप वीर्यशाली हैं। वीर्यमयि धेहि, आप मुझे वीर्य प्रदान कीजिए। बलमसि, आप बलशाली हैं। बलमयि धेहि, मुझे बल प्रदान कीजिए। ओजोअसि, आप ओजस्वी हैं, प्राण स्वरूप हैं। ओजोमयि धेहि, इसलिए आप मुझे भी ओजस्वी बनाइए, प्राण दीजिए। तो प्रथम श्लोक में भक्त ने जो प्रार्थना करी है वो कहा कि आप मुझे तेज दीजिए, वीर्य दीजिए, बल दीजिए और ओज दीजिए। अब हम द्वितीय श्लोक देखेंगे। द्वितीय श्लोक में जो भक्त है वो कह रहा है कि हे ईश्वर, आप मुझे सद्मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए, आप मुझे अच्छे रास्ते पर ले चलिए। तो इसकी प्रथम पंक्ति देखेंगे, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। तो देखिए, असतो, असत यानी बुराई, मां सद्गमय, आप मुझे बुराई की तरफ से हटा करके सद्गमय सतमार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। अर्थात क्या है इसका मतलब कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं आप उन सबको दूर कर दीजिए और मुझे जो है अच्छाइयों की तरफ मोड़ दीजिए। तमसो मां अर्थात अंधकार से, ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले चली। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे अंदर जो अज्ञानता है, जो हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर जो अज्ञानता है, हम जिस चीज़ की हमारे अंदर ज्ञान नहीं है उसका हमें ज्ञान कराइए। अर्थात आप मुझे अज्ञान से ज्ञानता की ओर ले चलिए। अब अगली पंक्ति है मृत्योर्मा अमृतम गमय, अर्थात आप मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलिए। अर्थात जैसे कि आप मुझे निराशा से किसकी तरफ लेकर के जाइए, आशा की तरफ, यानी मृत्यु से आप मुझे अमृतत्व की ओर लेकर के चलिए। तो इस श्लोक में भक्त ने जो ईश्वर से प्रार्थना करी वो क्या करी कि आप मुझे बुराई से अच्छाई की तरफ ले चलिए, अंधकार से ज्ञान की तरफ ले चलिए अर्थात प्रकाश की ओर ले चलिए, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेकर के चलिए। अब हम इसका तीसरा श्लोक देखेंगे, यतो यतः समीहसे, ततो नो अभयम कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, अभयम नः पशुभ्य। अर्थात यतो यतः, जिस जिससे, यतो यतः का क्या मतलब है, जिस जिससे, समीह से आप चाहते हैं, यानी जिस जिससे आप चाहते हैं, ततो उस उससे, नो अर्थात नहा, यहाँ पे जो है संधि हो गई है, कौन सी, पूर्व रूप संधि। तो नहा प्लस अभयम, तो नहा यानी हमारा, अभयम भय मुक्त, कुरु करो। तो जिस जिससे भी हम चाहते हैं उस उससे आप हमें क्या कर दीजिए, भय मुक्त कर दीजिए। क्योंकि हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि कहीं भी हमें कभी भी डर ना लगे, हमारा जीवन जो है भय से मुक्त हो, कभी भी हमें किसी भी बात का भय ना रहे। तो भक्त क्या कह रहा है, जिस जिससे भी समीह से हम चाहते हैं, ततो न अभयम कुरु, आप उस उससे हमें भय मुक्त कर दीजिए, अर्थात हमें जीवन में कभी भी कोई भी भय ना रहे। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, और आप जो हैं, जो आपकी जो प्रजा है, जो आपका जो परिवार है, जो जनता है, शन्नः कुरु, आप उसका कल्याण करें, यानी आप जो है हम सभी का कल्याण करें। अभयम नः पशुभ्य, और हमारे पशुओं की रक्षा करें, अर्थात हमारे पशुओं की रक्षा करें, और जो जंगली जानवर है उनसे हमारी रक्षा करें, यानी हमारे पशुओं की तो रक्षा करें ही करें, दूसरी ओर किससे रक्षा करिए, जो जंगली जानवर हैं आप उनसे भी हमारी रक्षा करें। अर्थात हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो भय से मुक्त हो, जीवन में कभी भी हमें किसी भी बात का कोई भय ना रहे। अब इस श्लोक में भक्त जो है वो ईश्वर से कह रहा है
कि चाहे जीवन में जो कुछ भी हो मैं हमेशा सत्य ही कहूँगा। तो श्लोक देखेंगे, नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत् माम अवतु तद वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। तो नमो ब्रह्मणे अर्थात ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। ब्रह्मणे अर्थात जो भगवान है, जो ईश्वर है, ब्रह्म है, उसको मेरा नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, आप ही प्रत्यक्ष साक्षात भगवान हैं। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि बोलूँगा। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, मैं हमेशा सत्य ही बोलूँगा और सत्य ही बोलूँगा। क्या कहा भक्त ने कि मैं केवल सत्य और केवल सत्य ही बोलूँगा। तत् माम अवतु तद वक्तारम अवतु, इसलिए आप क्या करें, मेरी रक्षा करें। वक्तारम अवतु, बोलने वाले की रक्षा करें अर्थात वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम, मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करें। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया, सत्य की महत्ता को दिखाया है कि जीवन में जो कुछ भी है वो सत्य है, क्योंकि भक्त ने यहाँ पर किसको सत्य माना है, ब्रह्म को ही सत्य माना है। तो ब्रह्म क्या है, साक्षात सत्य है। और भक्त ने ईश्वर से क्या कहा कि मैं आप ही को सत्य मानता हूँ, इसलिए मैं जीवन में क्या बोलूँगा, सिर्फ सत्य ही सत्य बोलूँगा और सत्य के कारण ही आप क्या करें, मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अंतिम श्लोक है इसका, वो देखेंगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋतसत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। यहाँ पर भी इन्होंने क्या कहा है कि सत्यधारी जो परमेश्वर है, यानी सत्य स्वरूप परमेश्वर की शरण में जाने के लिए भक्त प्रार्थना कर रहा है कि आप जो है मुझे अपनी शरण में स्थान दे दीजिए। तो यहाँ क्या कहा गया, सत्यव्रतम अर्थात सत्यव्रत को धारण करने वाला, सत्य परम जो हमेशा सत्य के लिए तत्पर रहता है, त्रिसत्यम जो तीन सत्य हैं, ठीक है, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, और जो सत्य को उत्पन्न करता है और हमेशा सत्य में ही क्या हो जाता है, निहित हो जाता है। यानी ईश्वर को क्या बताया है, ईश्वर को बताया है कि ईश्वर हमेशा सत्य व्रत को धारण करने वाला है, सत्य परम हमेशा सत्य के लिए तत्पर रहने वाला है, त्रिसत्यम तीन प्रकार से सत्य जो है उस सत्य को सत्य से योनिम यानी उस सत्य को उत्पन्न करने वाला है, निहितम च सत्य और जो अंत में सत्य में ही मिल जाने वाला है, सत्य से सत्यम उस सत्य का सत्य को, ऋत सत्य नेत्रम यानी उस सत्य का जो प्रवर्तक है उस सत्य को, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना अर्थात भक्त कहता है कि उस सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में जाने के लिए वह उस सत्य स्वरूप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो हमने ये क्या देखा, यहाँ पर जो अंतिम दो श्लोक है वहाँ पर सत्य की महिमा को देखा है कि जीवन में जो कुछ भी है वो सत्य है, जो सत्य व्रत धारण करने वाला ईश्वर है, ठीक है, यानी कि जिसने सत्य को धारण कर रखा है, जो हमेशा सत्य के लिए तत्पर रहता है, तीनों प्रकार के सत्य जिससे उत्पन्न हुए हैं और जिसके अंदर वो तीनों प्रकार के सत्य निहित हैं, वही परमेश्वर जो है साक्षात सत्य स्वरूप है। और उसी सत्य स्वरूप परमेश्वर की शरण में जाने के लिए जो भक्त है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो ये जो पाठ है आपका, ये आपका यहीं समाप्त होता है। इस पाठ के जो आपके नोट्स हैं वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।